let's start our daily forex forecast. ठीक है. So today is 11th of October. Okay. तो हमारा फर्स्ट पेयर रहेगा गोल्ड. ठीक है. तो गोल्ड को जरा देख लेते हैं. ओके. ठीक है. तो सबसे पहले आप सबको पता है, अगर हम लोग मार्केट एनालाइज कर रहे हैं तो वी विल लुक एट हायर टाइम फ्रेम एंड देन वी विल स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम. ठीक है. तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो मार्केट का स्टिल ट्रेंड बेयरिश है. ठीक है. मार्केट एक बेयर ट्रेंड में ही है. मे बी मार्केट रिट्रेस करने आ रही है ऊपर, और आपको पता है वीकली के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो जोन है, अगर मार्केट ट्रेवल करने आ गई तो मार्केट फुल स्पीड से ट्रेवल कर सकती है इस जोन में. ठीक है. तो ये जोन ट्रेवलिंग के लिए बहुत परफेक्ट जोन है. ठीक है. तो इस चीज का आप सबके सब ध्यान देना कि ये जोन ट्रेवलिंग के लिए बहुत अच्छा जोन है. ओके. एंड आफ्टर दैट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर देखिए तो आप लोग एक चीज देखोगे. हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल कंपेयर करेंगे. अब ये ऐसे जोन में आ गए ना जहाँ पे हमें सेलर्स भी दिख रहे हैं, जहाँ पे हमें बायर्स भी दिख रहे हैं. अब क्या होता है ना, ऐसे जोन्स में हम लोग कैंडल कंपेयर भी करते हैं कि अच्छा जिसके कैमरे ऑन है वो लोग अपना अपना कैमरा ऑफ करो. ठीक है. तो अगर आप लोग ये देखोगे, मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोग मुझे ये बताओ, जो ये कैंडल है ये एक डे की कैंडल को बनने में इतना लगा. ठीक है. बट वहीं पे जैसे मानो एक डे की कैंडल 2 3 4. ठीक है. 4 + 5. ये रेड वाली कैंडल जहां से स्टार्ट हुई थी, ये 1 2 3 4 5. 5 कैंडल को जो यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, 5 दिन लगे. वहीं पे ये 2 दिन में मार्केट ने वही मूव जो 5 दिन में हुआ था, वही मूव 2 दिन में हो. इस जोन में, जो ये जोन है, फाइटिंग जोन है जहाँ पे बायर सेलर्स फाइट कर रहे हैं, इस जोन में पावरफुल कौन बायर्स. है? बट ट्रेंड क्या है? बेयर्स. डाउन ट्रेंड है. ठीक है. अब बेरिश है, डाउन ट्रेंड है, बट हमें ये पता है कि मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया है. मार्केट रिट्रेस करे, लाइक पहले 38 था जो कि उसने ब्रेक कर दिया. आफ्टर दैट 50 है. अभी देखते हैं 50 के पास पहुंचे कहाँ पहुंचे. अब हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग फिब लगाओगे इसी पर्टिकुलर लेवल से, तो आप लोग देखोगे मार्केट ने काइंड ऑफ अभी 50 तक नहीं आई है, बट 50 से पहले ही रिजेक्शन ले रही है. और 50 से पहले से ही रिजेक्शन लेकर मार्केट फर्दर डाउन जा रही है. ठीक है. तो यहाँ पे 50 से पहले से ही मार्केट डाउन जा रही है, और कल की जो डे की कैंडल है वो बनी है डॉजी. ठीक है. अब हम लोग वही चीज सोचेंगे, यार ऐसा क्या था इस एरिया में जो मार्केट डॉजी बनी. ऐसा था ही क्या इस एरिया में जो मार्केट डॉजी बनी? मतलब इस एरिया में सेलर्स थे जब भी मार्केट के बायर्स फर्दर वीक हो गए. अदरवाइज तो कोई चांस नहीं था. अब जरा एक और मार्केट की अंदर की चीज बताता हूँ. सॉरी. अगर आप लोग ये देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हर एक चीज सोच समझ के करो. जो ये रेड वाली कैंडल देखी है, ये क्लोज इसी एरिया में हुई थी. अब इसी एरिया में जब ये क्लोज हुई थी, तो आप ये देखो, इतनी ज्यादा बेयर थी, इसी पर्टिकुलर एरिया में क्लोज हुई. एग्जैक्ट इसी एरिया में क्यों हुई? कुछ तो होगा. कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी होगा कि इसी एरिया में आके मार्केट रुकी. जब मार्केट रुकी तो मार्केट फर्दर डाउन चली जाती तो कंटिन्यूशन हो जाता, बट मार्केट ऊपर गई थी. मार्केट को ऊपर क्यों जाना पड़ा? मार्केट को छोटी लिक्विडिटी ग्रैब क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इस एरिया में कुछ तो था जो ब्रेक नहीं कर पा रही थी. अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कहीं नहीं पता लगेगी, ऐसी भी कोई सपोर्ट होती है? अब ऐसी सपोर्ट के बारे में तो आपको पता ही नहीं लगेगा. हमने जो पढ़ा हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो एक अलग चीज है. तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ये अलग चीज है. अरे यार किसका माइक ऑन है यार? ये खायला कौन खायला. हैजला हैजला इनका. अब आप लोग ये चीज नोटिस करो कि मार्केट, खुद समझना, इतनी बेयर थी, एग्जैक्ट पर्टिकुलर इसी लेवल में क्लोज हुई. जब इसी लेवल में क्लोज हुई दैट मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ था. जब यहाँ पे क्लोज हुई, नीचे भी हो सकती थी, ऊपर भी हो सकती थी, कहीं भी हो सकती थी. ठीक है. क्लोज हो गई, फर्दर डाउन चली जा. इतने बेयर हैं तो डाउन चले जा. बट इसी लाइन को ब्रेक करने में क्यों आपको लिक्विडिटी लेनी पड़ी? क्यों? क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेक नहीं हो रहा है. ठीक है. इसीलिए मार्केट ने अबव से लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने फॉल करके ब्रेक करा. ठीक है. एंड अब यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट की इतनी ज्यादा बुल कैंडल थी, एग्जैक्टली इसी लेवल में क्यों क्लोज हुई? एक और चीज आ गई, इतनी बेयर है तो इसी लेवल में क्यों क्लोज हुई? मार्केट फर्दर बुल तो चली जा सकती थी. और आप एक चीज समझो, लास्ट डे मार्केट के पास इतना ज्यादा पैसा था
कि मार्केट ने यहां से 32 से मार्केट ने 61 चलेगी, 300 पे मार्केट चलेगी, मतलब पैसा तो बहुत था। अब इतने पैसे होने के बाद तो मार्केट को फर्दर ऐसे बुल ट्रेंड में जाना चाहिए, बट क्यों मार्केट रुक गई इतना पैसा होने के बाद भी? क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, सबको दिख रहा है बाय जा रही है, तो जो इंस्टीट्यूशन है वो बाय करना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि सबको दिख रहा है, उसको पता है कि वो पैसा डालेंगे, उनको फायदा होगा, उनके फायदे के साथ सबको फायदा होगा, क्यों? क्योंकि वो चीज सबको दिख रही है, सब हाथ डाल देंगे। जब सभी हाथ डालेंगे तो मार्केट में पैसा कैसे मिल जाएगा? सब किसी ना किसी को एक को तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर डेली के अकॉर्डिंग तो बेयर लग रहा है। अगर यही स्ट्रक्चर आनंद भाई 5 या 15 मिनट या 30 मिनट बना होता तो आप क्या करते? सेल। हाँ भैया, हाँ भैया। समझो सिचुएशन, समझो जो सिनेरियोज है, हायर टाइम फ्रेम का एज हायर टाइम फ्रेम देखो, बट साथ साथ माइंड में ये रखो कि अगर ये लोअर टाइम फ्रेम होता तो हम क्या चीज करते। क्योंकि एट द एंड आप लोग ट्रेड किसके बेसिस पे कर रहे हो? एज अ प्राइस एक्शन, कैंडल्स, इनके बेसिस पे कर रहे हो ना। जी भैया। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो हम लोगों का जो वो एरिया था इतना था, तो आपको यहाँ पे आकर खुद ही पता लग गया कि इतनी ज्यादा बेरिश थी, बट स्टिल मार्केट को ऊपर जाना पड़ा लिक्विडिटी के लिए, फिर फॉल हुआ। ठीक है, और अब मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट कर दिया। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस एक्ट करने के बाद अब मार्केट फर्दर डाउन जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट फर्दर फॉल करके डबल, मे बी डबल टॉप बना दे। यहाँ पे फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप हाई नहीं बन पाए, लो बना, तो मार्केट फर्दर फॉल कर जाए और ईएमए तक आ जाएगी मार्केट। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यार इतना छोटे से पिप के लिए कौन, नहीं वैसे छोटा तो नहीं है, 80-90 पिप है, मूवमेंट तो है 80 पिप, मेरा आराम से 80 पिप आ सकते हैं। देखते हैं मेरे को 4 आवर की कैंडल अगर आप देखोगे तो मार्केट अब लोअर लो बना रही है 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखोगे। मार्केट का हाई ये था, फिर लो, फिर लो, फिर लो। ठीक है, तो मार्केट लोअर लो बना रही है, मतलब मार्केट बेयर है। ये जो जोन है ट्रेवलिंग जोन, ये बहुत क्लीन जोन है जो मार्केट इजीली ट्रेवल कर सकती है। यहाँ से ये वाला जोन जो है क्लीन ट्रेवल जोन है, तो कहते हैं क्लीन ट्रेवल जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं सपोर्ट, कहीं रेजिस्टेंस, कहीं ईएमए कुछ नहीं दिख रही है। ये जोन बहुत क्लीन है, यहाँ मार्केट बहुत आराम से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो सेल के चांसेस पक्के हैं यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है गोल्ड में। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सेल तो है, सेल है, गोल्ड सेल यहाँ से। अब एक और चीज देखोगे, मार्केट ने क्या करा है यहाँ पे ये मार्केट का लास्ट हाई, सबसे पहले हाई था, फिर अगेन एक बुल मूव आए। क्या ये बुल मूव आए? कैंडल तो बड़ी बुल 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 लेके आई थी, फुल ग्रीन ग्रीन कैंडल लेके आई थी, बट इतनी ग्रीन कलर कैंडल लाने के बाद भी मार्केट ने ये प्रीवियस हाई तो ब्रेक नहीं करा। स्टिल इस बुल को हम बेयर ही मानेंगे। ठीक है ना, जी भैया। तो ये बेयर है। फिर अगेन बुल आए, बट उनने प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक नहीं करा, अगेन मार्केट बेयर होगी। ठीक है, तो मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रही है। अब अगर हम इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, तो मार्केट हैज गिवन अ बुल मूव, आफ्टर दैट मार्केट केम डाउन अगेन, आफ्टर दैट मार्केट गिविंग बुल मूव अगेन, मार्केट केम डाउन एंड मे बी मार्केट दिस टाइम कैन गिव फिल दिस विक एरिया। अभी एरिया फिल करने जाएगी तो यहाँ पे ये विक भी पेंडिंग है, ये जो विक है ये पेंडिंग है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो विक फिल हो चुकी है, अरे गुरु यहाँ पे जो ये रेड ग्रीन वाली कैंडल है ये पहले बनी है, बाद में रेड बनी है, तो ये विक बाद की है, उसके बाद ये फिल ही नहीं हुई, ये एरिया कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ये एरिया फिल होना जरूरी है। ठीक है, और एरिया फिल होना जरूरी है, और आपको पता है जो ये लाइन है, देखो ऐसा होता है कि मार्केट का एक खाली एरिया रह गया, मार्केट फटाक से डाउन गई थी, फटाक से ऊपर आ गई, जब ऊपर आई क्लोजिंग यहाँ पे इसने ऊपर दे दी, तो ये विक वाला एरिया होता है ना, तो ये खाली एरिया होता है, मतलब ये विक बनी होती है। मैं समझाऊंगा, इसकी क्लास लूंगा अलग से आप लोगों को विक वाला एरिया की, बट अभी आप समझो कि विक मार्केट मोस्टली फिल करती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट निशा? थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है? किस किस चीज में डाउट आ रहा है? विक वाला ही है ना? ठीक है, विक वाले को हम अभी विक को साइड ही कर दो। ठीक है, हम ये समझ रहे हैं मार्केट में भी फॉल करेगी। ठीक है ना, अब आप 30 मिनट्स में आ जाओ, 30 मिनट्स में आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर अब देखो कि यहाँ पे क्या चीज हो रखी है, मार्केट ने ले ली लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके, जो कि लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिख गया होगा, अभी हम देखते हैं। और मार्केट मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना रही है बेयर के लिए, जो मार्केट अपने आप को स्विच कर रही है, ट्रेंड चेंज करने का ट्राई कर रही है, जो कि मार्केट फुल बेयर जाना चाहती है। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी किसके लिए ली है? मार्केट ने लिक्विडिटी इस एरिया को ब्रेक करने के लिए ली है। समझ रहे हो?
यही एक एरिया है, इतनी बेरिश होने के बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर गई, दैट मीन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता फर्दर मार्केट कांट फॉल। जैसे ही ये ब्रेक हुआ सीधा, समझ रहे हो, ये चीज देख लेना। अब आप 15 मिनट में देख लोगे तो मार्केट ने लिक्विडिटी तो ले ली है ना, तो मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न हमने हाई टाइम फ्रेम में देखा ना, डबल टॉप बनाते हैं हम। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो था, अगर अगर ये चीज हो तो मार्केट फर्दर फॉल करेगी। ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन बन रही थी और यही सिचुएशन है जो गोल्ड का सिस्टम है। क्या आपको ये गोल्ड का सेटअप समझ आया या नहीं आया? हाँ भैया क्लियर है? क्लियर आ गया। ठीक है, आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, विक वाले एरिया हो गया, जो भी चीजें हैं जो आप लोग नोट कर लिया करो, जो चीज आपको समझ नहीं आता ना, जैसे विक मैंने बोल दिया या जो भी चीजें, सो दैट आप लोग बाद में वो चीज मुझसे पूछो। ठीक है ना गौरव? और वो लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, जो वो लेवल है, क्योंकि वही एक लेवल है जो वो ब्रेक होगा तो फर्दर फॉल करेगी मार्केट। ठीक है, अब 10, 11, 15 हो गए, 15 मिनट और वेट कर लोगे तो 11:30 हो जाएगा। 15 मिनट का डेटा लेने से बढ़िया 1 घंटा और 30 मिनट का डेटा देख लोगे, वो और ज्यादा बेटर है। और अगर उस टाइम भी सेटअप नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, प्री लंदन चल रहा है, अगर इस टाइम पे सेटअप नहीं मिल रहा, स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, तो कोई बात नहीं, वेट कर लो। 12:30 लंदन स्टार्ट हो जाता है, तो मे बी लंदन के टाइम पे आपको मूव मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना, प्री लंदन में ही मैनिपुलेशन हो जाती है, लिक्विडिटी विक्विडिटी जो लेनी हो प्री लंदन में हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट, हाँ, ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट न्यू लंदन, एक्चुअल लंदन जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद ही लिक्विडिटी के लिए नीड पागल होती है, उसके बाद मार्केट वन डायरेक्शन मूव देती है। क्लियर है? किसमें? ग्लोरी है। हाँ। हाँ। क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं फर्दर आपका क्या रह गया, US 30। आप लोगों ने कौन कौन से पेयर एनालाइज करे? US 30 देख लेते हैं, US 30 को जरा देखिए क्या चल रहा है। मार्केट ने करा नॉन स्टॉप। आनंद भाई, आपको याद होगा कि जैसे हम लोगों ने ये चीज बोली थी कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ भैया बोला था। इसका ब्रेकआउट हो भी जाए तो क्लोजिंग से पहले तो भाई हम नहीं बोल सकते कि ब्रेकआउट हो गया है। हाँ और इसी एरिया के अबव में लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं ये देखकर कि ब्रेकआउट हो गया जी, ब्रेकआउट हो गया, बट रुक तो जाओ, प्रॉपर कंफर्मेशन तो लो, प्रॉपर सेटअप तो लो, क्योंकि ट्रेंड क्या है, बेयर। अब देखो, बेयर ट्रेंड है, बेयर ट्रेंड में बेयर है, मतलब सेल में सेल ही जा रही है, तो आपको पता है कि भाई इसको नीचे ही जाना है, ये बनी है इस चीज के लिए। अब सेल में बाय जा रहा है तो यार प्रॉपर रिवर्सल के बिना मत एंटर। समझ रहे हो बात को? इस चीज हाँ का थोड़ा ध्यान दिया करो। अब वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेजिस्टेंस में है, जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, और इन्हीं रेजिस्टेंस में रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। जब कभी भी याद रखना, मार्केट रेजिस्टेंस में होती है ना, तो उसी रेजिस्टेंस जोन में मार्केट एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाना रेडी कर देती है। और वो कहाँ दिखेगा, हायर टाइम फ्रेम में अगर रिट्रेसमेंट हो रही है तो लोअर टाइम फ्रेम में उसी रिट्रेसमेंट वाली जगह पे रिवर्सल पैटर्न दिखता है, जो कि हम लोग बैक टेस्ट तो भी मैंने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा करा नहीं है, बट थोड़ा बहुत करा है, तो उसमें तुम लोगों को मैंने दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट का ये एक सपोर्ट एरिया था। क्लियर है? अब ये वाली जो चीज है, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, इतनी बुलिश थी जब भी ब्रेक करा, अभी तो ब्रेक करा है, अभी ये नहीं बोलेंगे ब्रेक नहीं करा है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ब्रेक करा है। बट अगर बाय भी करोगे तो पहली चीज तो ईएमए आ गया बीच में। अब यहाँ पे ना ईएमए आ गया, और मार्केट की देखो, मार्केट का कल हम लोगों ने जब एनालाइज किया था, तो हम लोगों ने यही चीज बोली थी कि मार्केट के पास यहाँ से जो ये विक है, ये विक फिल कर देगी, ये विक फिल वाला एरिया क्लीन है हमारे पास। मैंने बोला था ना कि अगर नो ट्रेडिंग जोन वाली बात करें, तो अगर यहाँ पे मार्केट को ट्रेवल करना है तो मार्केट इस जोन में ट्रेवल कर सकती है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इसी जोन में आई थी तो मार्केट ने क्लीन बुल दिया, क्लीन बेयर। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेवल करना बहुत आसान है, और मार्केट ने बहुत इजीली ट्रेवल किया, करा, और इसी लेवल से रिजेक्ट हुई। ठीक है, यही लेवल इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मार्केट अभी इसको सपोर्ट कर रही है, मार्केट इतनी बुलिश थी तभी ब्रेक करा, अब इसको सपोर्ट कर रही है, एंड मे बी मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, बट जो फर्स्ट बुल मूव आएगा वो ईएमए के पास आएगा। ठीक है, अब इसको ट्रेड करने में मजा कब आएगा,
इसको ट्रेड करने में मजा जब आएगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, और सेल जब मार्केट ऊपर जाकर लिक्विडिटी लेकर नीचे आए, फिर इससे हमें क्या पता लगेगा, मार्केट इज फॉर्मिंग लोअर लो नॉट हायर हाई। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब आ जाओ 4 आवर में। क्लियर मूवमेंट में लिक्विडिटी आई है, मतलब होती है, जो भी कोई बड़ा मूव आने वाला होता है ना, उससे पहले मार्केट लिक्विडिटी ले ही लेती है। अगर इसमें हुआ था, जैसे ये था, ये बुल मूव, चलो मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा जहाँ पे ये चीज हुई थी। जैसे ये था, क्या ये मार्केट का रेजिस्टेंस था? देखो, क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हाँ है, भैया। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया, हाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट में बाय करना चाहते हो, बट लोगों ने जो बाय करना चाहता है वो चाहता है कि पहले आप लोग निकल जाओ। साफ सीधी बात है, वो थोड़ा, वो चाहता है कि आप लोग निकलो फिर वो एंटर करे। ठीक है, आपको यहाँ पे निकाला, सबको निकाल दिया यहाँ से, अब लिक्विडिटी ले ली, अब यहाँ से फिर बुल मूव देकर ऊपर गई है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दिया करो। और उसी के बाद देखो, लिक्विडिटी के बाद ही कितना बड़ा मूव आता है, ये चीज हमेशा याद रखना। लिक्विडिटी और इन सब चीजों के बाद ही बड़ा मूव आता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में जब तक दोनों लोग हैं, हम लोग क्या कहते हैं, रस्सा कस्सी कहते हैं, क्या कहते हैं जिसमें रस्सी खींचते हैं, दोनों जब तक जान लगाते हैं इधर से उधर से, मार्केट वो रस्सी इधर इधर ही रहती है। एक बंदा थोड़ा सा हाथ ढीला छोड़ दे, मार्केट पूरी की पूरी चली जाती है वन डायरेक्शन। अब मार्केट है, मार्केट में बायर सेलर्स दोनों है, मार्केट में बायर सेलर्स दोनों है ना। अब एक साइड से जब मार्केट ले ले लिक्विडिटी, तो आपको पता है अब यहाँ से हो गया लिक्विडिटी, अब एक ही साइड पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना, और हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड लिक्विडिटी होती है, विद ट्रेंड नहीं। विद ट्रेंड तो कंटिन्यूशन हो गया। ठीक है ना। अब आप बोलो ये कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने एक हाई बनाया, आप बोलोगे भैया लिक्विडिटी दे दी, अरे बेरो लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेंड तो बुल था, वो तो हायर हाई बना रही है। ठीक है, इस चीज में भी बहुत लोगों का फर्क, वो दिक्कत हो जाती है कि बॉय भैया, हायर हाई, हायर हाई लिक्विडिटी होती है या वो होता है, इस चीज में भी बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट का बेयर मूव आया था। ठीक है, और मार्केट फर्दर बुल है। अब यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं, मार्केट का ये एक एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक करा, उसको एज अ सपोर्ट एक्ट करा मार्केट ने, सपोर्ट एक्ट करा। इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, इतनी बेरिश नहीं थी जब भी ब्रेक नहीं कर पाई, जब ब्रेक नहीं कर पाई जब भी फट रही है इसकी फर्दर डाउन जाने में। वरना तो यार अगर नो मार्केट के इतना सारा सेलर्स आए हाँ तो मार्केट फर्दर चली नहीं चली जाती। इसकी हालत क्यों खराब हो रही है, क्यों 4 4 घंटे लगाकर इसी एरिया में घूम रही है? पहली चीज तो न्यूयॉर्क सेटअप है। अरे यार तुम सुधरते नहीं हो यार, तुम लोग अपना माइक ऑन कर लेते हो। ये राजकिशोर को निकाल दिया था मैंने कि एक बार देखो। उसके बाद क्या मार्केट ने, एक बात समझो, क्या मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रही है? ये मार्केट का लास्ट लो था, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया, हाई तो बन ही रहा है भाई, ये लास्ट लो था कैंडल का। उसके बाद अगर आप स्लोप देखोगे तो हाई में बन रहा है, नहीं बन रहा? हाँ भैया बन रहा ठीक है, है। तो जब ये हाई में बन रहा है तो आपको यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ठीक है बायर्स हैं। लास्ट लो क्या है मार्केट का? ये लो है लास्ट, यही लास्ट लो है ना। जब तक लो से अबव में है तो मार्केट हाई हाई बना रही है। ठीक है। हम्म, हाँ, फिर ऊपर आती है, फिर मूव आ सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से हम आएंगे 1 आवर में। 1 आवर में जरा देखेंगे मार्केट कर क्या रही है। तो 1 आवर में मार्केट बस कंसोलिडेटिंग है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ टाइम से इसी एरिया में मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट, इसी बॉक्स में घूम रही है। कितने घंटों से? 1 2 3 4 5 6 6 घंटे से मार्केट इसी जगह पे घूम रही है। ठीक है, अब 6 घंटे तक मार्केट इसी एरिया में घूम रही है, और आपको पता है हम लोगों ने जो लो मार्क किया था उसी लो में ईएमए है। एक और कंफर्मेशन होगी, हमें तो नहीं पता था कि यहाँ पे ईएमए, हमें तो सपोर्ट पता था ना, बट मार्केट का जो ईएमएज है वो भी हमें कह रहे हैं कि आप सही हो। ठीक है ना। तो आपको एक और कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है, अब क्या चीज हुई है यहाँ पे, ये जो रेड वाली कैंडल बनी है, ठीक है, ये बेरिश कैंडल बनी थी। क्यों? क्योंकि इस रेड वाली कैंडल ने लिक्विडिटी दी थी सारी कैंडल। देखो लिया था नहीं लिया था? जैसे ही रेड वाली कैंडल क्लोज हुई मार्केट अब फर्दर डाउन जा रही है।
अब इसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बॉय भैया अ, इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है या ये हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस तो बड़ा हो ही जाता है यहाँ पे। तो ऐसी ट्रेड्स ना 1:1 की रह जाती है। अदरवाइज यहाँ पे देखो, अगर हम ये चीज करते तो मे बी स्टॉप लॉस हमारा फर्दर हिट हो जाता। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे ये है, ये ही मार्केट का पहला एक रेजिस्टेंस था, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो जब कभी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली थी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब मैं सेल कर रहा हूँ ना, तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस में रख दूंगा, थोड़ा सा ऊपर में। बट अगर आज यहाँ पे रखता तो लिक्विडिटी हिट हो जाती दोबारा से। ठीक है, तो वही चीज है। लिक्विडिटी का एनालिसिस ये है कि अगर आप लोग ये देखोगे कि मार्केट ने फर्स्ट बुल मूव दिया, रिजेक्ट हुई, सेकंड बुल मूव दिया, रिजेक्ट हुई, अगेन रिजेक्ट। अब की बार भी तो मार्केट को इसी लेवल से रिजेक्ट होना चाहिए था। बट क्यों मार्केट एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऊपर गई? जब मार्केट एक्स्ट्रा थोड़ा ऊपर गई होगी तो लोगों को लगा होगा कि अब की बार मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। लोगों ने तो यही सोचा ना, जो अभी तक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया। बट वो वेट नहीं करा उन लोगों ने क्लोजिंग का। क्लोजिंग का वेट करते तो आपको पता लग जाता मार्केट फर्दर डाउन आ गई। ठीक है, तो ये चीज थी। एंड उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन जा रही है, और मार्केट को भी डाउन कहाँ तक जाना है? इस ईएमए तक। यहाँ से फॉल करेगी, यहाँ तक ईएमए तक आ जाएगी। क्या चीज? वही चीज तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग इस लिक्विडिटी के बाद, देखो इस लिक्विडिटी के बाद अगर आप लोग सेल करते, इस लिक्विडिटी के बाद सेल करते, पहली चीज तो रुको, हम एंट्री जब लेते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम के बेस में लेते हैं। 1 मिनट में तो मैंने 1 आवर तो मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, 1 आवर में सेटअप देखता हूँ। ठीक है, जरा मैं एक बार चेक करता हूँ एंट्री कहाँ मिलती, कैसे मिलती। जहाँ स्टॉप लॉस हिट होना होता है तो वो तो हो ही जाता है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस ही है। ये देखो, यहाँ पे आपको पहले मिल जाता है। इस कैंडल का ब्रेकडाउन करते, ये कैंडल देख रहे हो, अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन करोगे तो पहले मार्केट बुल गई थी, फिर मार्केट बेयर आई। क्या मार्केट ने एनगल्फिंग बनाई? कहाँ पे बनी? रेजिस्टेंस में बनी। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी थी। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर सेल आफ्टर दैट। कर सकते नहीं कर सकते? इसके बाद तो कर ही सकते थे। अब इसको थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये वाला, ये ये वाली, यही कह रहे हो ना? हाँ, इसके बाद बाय कर सकते थे। ठीक है, बताता हूँ। अब यहाँ पे रिटेलर फंस गए। ठीक है, अब रिटेलर ने क्या सोचा कि नहीं, पहली पहली बात, अब हमारे आनंद भाई हैं, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ से बाय तो दिख रहा है क्योंकि एनगल्फ कर लिया, ईएमए के अबव में सब चीज। आनंद भाई ने क्या करा, अपनी सिर्फ एक दो कंफर्मेशन ली। फर्स्ट, आनंद भाई ने देखा ईएमए के अबव क्लोज हुई है। सेकंड, आनंद भाई ने देखा मार्केट ने एनगल्फिंग बनाई है। आनंद भाई ये भूल गए थे कि मार्केट हायर हाई बना रही है। आप तो बाय करने जा रहे हो ना, हाँ भैया। आप तो बाय करने जा रहे हो। अब हाँ। बाय करने का मतलब, मार्केट अगर हाई में हो तो ही तो बाय कर पाओगे। मतलब अगर मानो जब तक मार्केट ने ये लेवल ब्रेक नहीं करा, जो मार्केट का, अगर आनंद भाई को यहाँ से बाय करना होता तो भाई यहाँ से यहाँ तक बाय करते, जो रेजिस्टेंस है यहीं तक बाय करते, क्योंकि पहला टीपी तो यही होता और आनंद भाई का स्टॉप लॉस इतना नीचे होता। ठीक हाँ है, भैया। बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग कुछ भी देखो, बट आप देखो तो, क्या वो एनगल्फ करा है उसने? मतलब उसके पास पैसा था, जब एनगल्फ करा पैसा था तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों नहीं करा? किसी भी एक चीज की कमी नहीं होना चाहिए। आप बोलो मैं चाय बना रहा हूँ, चाय पत्ती डाल दी, दूध डाल दिया, सब डाल दिया, चीनी डाली नहीं। या आपने चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाली नहीं, आपने बोला मैंने तो चाय बनाई है भैया, दूध तो डाला था, चीनी भी डाली थी, गर्म भी किया था, उबला भी था, बट चाय पत्ती का है। जब चाय पत्ती डालेगी तभी तो चाय होगी। सेम कॉफी के साथ होता है, हर चीज के साथ होता है। आप उसके एक दो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो बट तीसरा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला, तो उसके, आपने तीसरी चीज नहीं डाली, तो ओवरऑल आपका चीज तो बनी नहीं ना। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आपको उसकी ओवरऑल सिनेरियोस चाहिए, सारे सेटअप चाहिए। ठीक है ना? रूल्स ही पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, ट्रेंड ऑफ मार्केट आपने देख लिया था, एरिया ऑफ वैल्यू आपने देख ली थी। ठीक है ना? जब आपने एरिया ऑफ वैल्यू देखी ईएमए के अबव में, बट आपका ट्रेंड वहां लैग कर गया। ईएमए के ऊपर मतलब बाय, बाय मतलब हायर है, क्या हायर है बन रहा है? सिंपल नो। समझ आ गया? कोई दिक्कत? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये कैंडल को कहेंगे रिटेलरों के लिए कैंडल, रिटेलर्स के लिए कैंडल है ये। ठीक है ना? पागल बनाने के लिए कैंडल बनी थी। रिटेलर्स को भी तो पागल बनाना जरूरी है मार्केट में, वरना तो रिटेलर्स पैसा कमा लेंगे।
रिटेलर्स को निकालो मार्केट से, उसके बाद मेन मेन बंदे घुसते हैं मार्केट में। अब देखो आनंद भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जी मार्केट ने यहाँ भैया। से फॉल किया, फॉल किया, फॉल किया, फॉल किया, फॉल, हाँ फिर भैया। मार्केट ऊपर आने लग गई। अब हम्म। मानो मार्केट जब ऊपर आई, क्या प्रीवियस हाई ब्रेक करा? नहीं। अगर आप इतने बुल हो तो प्रीवियस हाई ब्रेक करो ना, हाँ हाँ। तब हायर हाई हम समझेंगे। आप बुल तो आते हो, बट प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाते हो। आपने ये देखा था, आपने ये हाँ देखा, ठीक है, पहली चीज तो देखो क्या चीज करी। आपने यहाँ पे 30 मिनट्स देखा था, 30 पे आपने अगर देखा, हम यहाँ पे अगर आप टाइम वाइम कुछ मत देखना, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आप एंट्री की बात कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एंटर नहीं करा, हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, अगर इन फ्यूचर का ऐसा सेटअप दिखता है तो क्या, ठीक है। अब ये कैंडल आपकी क्लोज हुई 10 o'clock, 10 o'clock क्लोज हुई, मतलब 10:30 की कैंडल क्लोज हुई। अब हाँ आपने भैया। 10:30 की कैंडल देख लिया, आपने कहा यार ये 10:30 की कैंडल तो फुल बेयर क्लोज हुई है 30 मिनट्स हाँ। में। अब आपने सोचा कि अगर मैं 10:30 की कैंडल के बेसिस में यहाँ पे सेल करता हूँ, हम्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि अब से लिक्विडिटी हो गई है। जब कभी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, उसके बाद आपको पता है आगे रास्ते में जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे वो सब ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। जी भैया। जेब में अगर पैसा है तो कितना बड़ा सा बड़ा रेस्टोरेंट भी आ जाएगा, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है आप आराम से वो चीज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो भैया। यही चीज थी, आपने इसके बेसिस पे आपने अपनी मेंटेलिटी ऐसे बना ली थी कि मार्केट ने अब लिक्विडिटी ले लिया, अब मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है, ये आपकी मेंटेलिटी बन चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट में आया आप, ठीक है। अब 15 मिनट में आया आप, 15 मिनट में आपने देखा कि यार मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये कैंडल बना दी रेड, जो कि फुल बेयर है विद लिक्विडिटी। अब आप बोलोगे यार बॉय भाई यार, ईएमए तो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब ईएमए तो आपका ब्रेक नहीं हुआ ना। अब आप बोलोगे यार चलो ईएमए का वेट कर लेता हूँ ब्रेक करने का, ठीक है। अब जब ईएमए का वेट करोगे, देखो जिसने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी उसने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग तो ले लेगा, ठीक है ना। अब जो इस सेटअप के अकॉर्डिंग ले रहा है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग उसका जो स्टॉप लॉस होगा ईएमए के अबव में। और जो ईएमए के अबव कौन सा होगा, जो ये कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग एरिया था। यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल ओपन हुई थी, रेड वाली क्लोज हाँ हुई है, भैया। यहीं पे रेड वाली क्लोज हुई है। तो आपका ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ईएमए तो टच करने आएगी। आपका स्टॉप लॉस होगा जो नियर बाई सपोर्ट था, जो कि उसकी नियर बाई होता है, ठीक है। ज्यादा दूर होगा तो मत ट्रेड करना। और आप उसके बाद आप फर्दर शॉर्ट करते, ठीक है ना, उसके बाद आप शॉर्ट करते और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। साफ सीधी बात है। अगर आपने उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट वहीं पे अगर 30 मिनट्स के बेसिस पे लेते, प्रॉपर समझते, ठीक है ना, तो आप उसके बेसिस आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड आया मैं, अगर हम लोग और कंफर्मेशन लें, तो और कंफर्मेशन लेते तो आपको ये देखो, यहाँ पे जो ये 10 10 ओ क्लॉक की कैंडल हमने बोला था ना, 30 मिनट्स में 10 ओ क्लॉक की कैंडल क्लोज हुई थी। अगर आप हाँ लोअर टाइम फ्रेम भी एंटर करने जाते तो हमने 3 रूल्स में पढ़ा था ना, एंट्री कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम, whether market is forming engulfing, market is grabbing liquidity, market is forming any reversal pattern, वो हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। जब आपने लोअर टाइम फ्रेम में देखा ये बना था बेयर कैंडल, मार्केट ने क्या करा आपको पता है, ईएमए को ब्रेक कर दिया। आपने लगाया ईएमए के अबव में जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस। आप सोचो कि यहाँ पे मैं इम्पल्स लेता हूँ, या तो ये चीज हो सकती है, या तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने 10 ओ क्लॉक के बेसिस में एंट्री ली थी ना, तो 10 ओ क्लॉक का बेस आपका ये है, यही था 30 मिनट्स की कैंडल। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस देख सकते हो कि कहाँ पे मेरे को क्या चीज करनी है। आप हाँ हायर भैया। टाइम फ्रेम के लेवल्स भी देख सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम के लेवल्स भी देख सकते हो, जो आपको बेस्ट से बेस्ट लगे, आपको जो लगे कि जो आपकी पॉकेट अफोर्ड कर रही है। आपको रेंजेस दिखा दिए, अब आपकी पॉकेट क्या अफोर्ड कर सकते हैं आपको वो देख, ठीक है। ये चीज समझ आई? कोई हाँ दिक्कत आ भैया। रही नहीं भैया, क्लियर है। है ना? तो ठीक है, फिर आपको यूएस 30 और ये चीज समझ आ गई होगी। एंड आफ्टर दैट मैं आप सबके साथ फर्दर डिस्कस करूंगा जो भी चीजें होंगी, ठीक है। और आप लोग यार मेरे को अपना अपडेट देते रहना। अनिल भाई, संचित, अपडेट नहीं हाँ आ भैया रहा है आप पक्का। लोगों को। स्क्रीनशॉट डालूंगा भैया आज से मैं आपको। आनंद भाई देखो, हाँ देखो अब यहाँ पे ये आ गई सपोर्ट में, यही वो सपोर्ट एरिया आ गया, ट्रेंड लाइन, स्लोप। अब यहाँ पे इम्पल्स एंट्री हो जाती है, जैसी देखा वैसी बाय या सेल हो गया इसी एरिया में।
क्योंकि इम्पल्स है। अब जब यहाँ पे टच करेगी तो एक 30 से 40 से कम मोमेंट तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो इसी पर्टिकुलर लेवल से बाय करके टक करके, वो जो स्कैल्पर्स होते हैं, ये स्कैल्पर्स की आदत होती है, ठीक है, उनका मेंटल स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, वो उनको पता है कि यार यहाँ से 30 से 40 पे आ जाएगी, वो मेंटली स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे कभी भी जैसे आप लोग ऐसे एरिया में आ जाते हो ना, तो ऐसे एरिया में क्या प्रेफर करा करो कि नियर बाय कैंडल का वेट कर लो, लोअर टाइम फ्रेम की। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम की कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है? 5 मिनट की, क्योंकि 11:35 हो रहे हैं। अब 11:35 में वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, अगर ये ब्रेक नहीं करती। अगर इतनी ही बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, ब्रेक नहीं करा मतलब मार्केट बुल जाएगी फर्दर। कल भी तो ऐसे ही हुआ था US 30 में, सेम यही सेटअप बना था। ठीक है ना, तो मार्केट फर्दर ऊपर गई थी। तो ये चीजें हैं। तो आप सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत बताओ? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फिर, ठीक है। तो बाकी फर्दर डिस्कस करेंगे, और प्लीज यार आप लोग अपडेट देते रहो मुझे यार। ठीक है, अगर मेरे को टाइम नहीं भी मिल पा रहा तो एटलीस्ट आप लोग तो कॉल करो। आप जी लोग भैया। कॉल करके बताओ मुझे क्या चीज आप लोग का चल रहा है, ठीक है, और अपडेट डेली मेरे को देते रहो। ठीक है, आप लोग का मेरे को अपडेट नहीं आ रहा है, और कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे आप लोग का, ठीक है। जी भैया। तो सर वो थोड़ा चीजें सा गोल्ड का रिपीट कर देंगे, मैंने अभी सेशन ज्वाइन किया है। अभी सेशन ज्वाइन किया है, क्या चीज हाँ, रिपीट? गोल्ड का एनालिसिस थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। अब ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी ना यूट्यूब में, आपको रिकॉर्डिंग मिल ओके जाएगी ठीक है अभी। सर, ठीक है, थैंक मैं यू अभी सर। बस अपलोड ही कर। ओके। ओके।